वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी का एक पार्ट सेट, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कैसे डेफिनेशन होती है। रोस्टर फॉर्म, टेबुलेटर फॉर्म देखेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और प्रॉपर सेट, सबसेट, पावर सेट एंड डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट ये एक तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स और टेप सेट्स को कैसे लिखते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। ठीक, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। देखिए कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ए में क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे लिखा है। तो देखिए क्या है, हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। हाँ, एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइन है? हाँ, ये वेल डिफाइन है क्योंकि हम जानते हैं ये नेचुरल नंबर है, तो ये वेल डिफाइन है। बी का देखो क ख ग घ अंग्या, क्या ये एक सेट है? हाँ सेट है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से एक और बात ये है कि सब डिस्टिंक्ट भी है, तो एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है। सिमिलरली हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के सब वेल डिफाइन होते हैं। हम जानते हैं ना, अगर कोई आपको बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, तो आप सीधा बोलेगे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होते हैं। आपसे बोले कोई नेचुरल नंबर क्या होती है, तो आप तो बोलोगे 1 2 3 4, ये सब हम जानते भी हैं। तो हमारे पास क्या हो जाती है, एक तरीके से ये सेट हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठती है कि कौन सा सेट जो है कि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे सिंग वाले गधों का सेट अगर हम बात करें तो किसी भी गधे का सिंग नहीं होता। तो ऐसा सेट बनाए कि सिंग वालों गधे उनका सेट बन ही नहीं सकता, तो क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेट नहीं होते बेसिकली। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। पहला तरीका क्या है, एक रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सेट बुल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर करना बहुत आसान है। अगर बात करें पहला ए, तो ए में देखिए क्या है 2 4 6 8 कुछ ऐसे नंबर से दिखेंगे। सेट को सीधा नंबर से दिखेगा, जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं। तो अगर नंबर से आपको बता दे तो क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। कहीं कहीं आपको ना शब्दों से जड़ के देता है, ऐसा कंटेंट बना के देगा जिसको आप खोलो सेट बनाओ। तो ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है सीधे तरीके से कि एक सेट, इसी शब्द इसी को कैसे लिखा देगा, x such that x is an even number less than 14। क्या ये है 2 4 6 इवन नंबर है, लेस देन 14 है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो सेट बुल्डर फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर बाय द वे एग्जांपल क्या लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके हम लोग ऑड नंबर लेते हैं। बाय द वे 9 तक लेते हैं ऑड नंबर। तो ये बताओ हमारे पास सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता, सेट बुल्डर फॉर्म लिखता a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन, अगर 9 तक लिए हैं तो कहां तक लेस देन होता है, 10 तक। ठीक है, अगर यही ऑड नंबर को कहां तक ले जाते हैं, 11 तक ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन, अगर 11 तक है तो 12 करके। बात समझ में आ गई। तो सेट बुल्डर फॉर्म भी यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बेहतरीन चीज आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, टाइप ऑफ अ सेट। टाइप ऑफ अ सेट को थोड़ा देखते हैं। पहला आता है इसमें फाइनाइट सेट क्या होती है। दो हम तो सब फेमस नाम है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे क्या, जिसको हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लो पहले यहाँ पर, अ सेट ऑफ ऑल डे इन अ वीक, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। ये क्या फाइनाइट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। वही डेफिनेशन भी लिखा है, अ सेट इज अ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बेसिकली बात है जिसको काउंटेबल हो सकते हैं। ठीक, एक चीज और बहुत बेहतरीन शब्द आपके सामने लाऊंगा, ध्यान से देखो यहाँ पास। उसी फाइनाइट सेट का कुछ कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि द एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी लिस्टेड बाय अ नेचुरल नंबर एंड स्टॉप एट अ सर्टेन नंबर सेज एन। कहने का मतलब अगर हम लोग फाइनाइट सेट लेते हैं तो फाइनाइट सेट को हम लोग नेचुरल नंबर से लिस्टेड कर सकते हैं। लिस्टेड करने का मतलब जैसे 50 है, 100 है, 1000 है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो लिस्टेड कर दिए ना नेचुरल नंबर से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे देखो यहाँ लिखा ना, स्टॉप एट अ सर्टेन नंबर,
ठीक है। अच्छा, जितने नंबर पे स्टॉप होता है ना n, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। लिखा भी है वहां पर, द नंबर ऑफ n इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का क्या बोलते हैं हम लोग, कितने उसके नंबर है। एग्जांपल में देखो, जैसे बाय द वे हम लोग एक सेट लिए a, कहां तक लिए, 100 तक लिए, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 100। चलो ठीक है, दूसरा एक सेट लेते हैं ए बी सी डी जेड तक, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 26। तो हम लोग इसको नेचुरल नंबर से तो बता दिए ना कि नेचुरल नंबर देखो, इसको लिस्टेड कर दिए नेचुरल नंबर से, किसके अंदर 26 एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, एक फाइनाइट सेट हो जाती है। ठीक है, आगे समझो एक और बहुत बेहतरीन बात है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। जैसे ये भी एम्प्टी सेट का साइन है, ये भी एम्प्टी सेट का साइन है। एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनफाइनाइट सेट की ओर। इनफाइनाइट सेट क्या होती है, अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ इट हैज नॉट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बात तो सही है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, जिसको अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के रूप में देखो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितना होते हैं, 1 2 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चलते चले जा रहा है, कंटिन्यू चलते चले जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एक और बात देखो, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीजर मतलब वो देखो क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी, इधर से करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तो हो जाएगा। ये भी हम लोग नेचुरल नंबर से लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब इतने लंबे फैलते चले जाएंगे नंबर, इतने फैलते चले जाएंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी 2 5 2 3 7 5 11 ऐसे करके कंटिन्यू मैं बहुत आगे चल दूंगा, इतना आगे चल दूंगा कि आप जो भी नंबर बताओगे उसके आगे भी एक नंबर डाल दूंगा, तो वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। यहाँ सुनो, एक ही मतलब है कि एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी लिस्टेड, बोला ना, कैन नॉट बी लिस्टेड, लिस्टेड ही नहीं किया सकते इसको नेचुरल नंबर से, एंड नॉट स्टॉप एट अ सर्टेन नंबर, और ये सर्टेन नंबर पे स्टॉप भी नहीं होता, मतलब चलता चला जाता है। एक और नोट करके एक बात लिखा हूं लाइन में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नोट में क्या है, नोट में ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन उसको हम लोग अलफ नॉट भी बोलते हैं। अलफ नॉट जैसे नेचुरल नंबर का आपको बोले कितने होते हैं, हमने नहीं पता, इनफाइनाइट ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अलफ नॉट। रियल नंबर के कितने होते हैं, अलफ नॉट होते हैं, इस तरीके से बोलेंगे। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रियल नंबर से भी बड़े होते हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे ओरली बताऊंगा कि ऐसे नंबर जो रियल नंबर से बड़े हैं, कैसे, द सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनम नंबर। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनम। इसको क्या बोलते हैं, 2 के पावर अलफ नॉट। ठीक है, ये नोट करके इंपॉर्टेंट है, क्या, कार्डिनलिटी ऑफ अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट हो सकता है, अलफ नॉट हो सकता है, या फिर 2 के पावर अलफ नॉट, इसको कंटिनम नंबर बोल सकते हैं। ये रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट, ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पास आते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को तो हम सब जानते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ सेट हैज नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे उसमें 5 ऐसे डाल सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, अ सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट इफ इट हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट स्टूडेंट। ठीक है, आगे जैसे देखो, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगलटन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट देखो क्या होगा, लेट ए एंड बी बी अ सेट्स, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट होगा, कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में जाए, तो क्या होगा, ए हमारे पास सबसेट हो जाएगा। एग्जांपल के रूप में मैं एग्जांपल लेके बताना की कोशिश करना को, ध्यान से देखना। जैसे मैं एक सेट लेता हूं बी, बी कैसे ले लिया, 1 2 एंड 3। ए कैसा ले लिया स्टूडेंट, ए ले लिया मैं, एक 1 ले लिया या 2 ले लिया, एक और 2 ले लिया। क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, डेफिनेशन भी यही बोल रहा है ना कि A is the called a subset of B if every element of A is an element of B। तो क्या ये B का एलिमेंट है, तो है, देखो हर एक एलिमेंट 1 भी
बी का एलिमेंट है, 2 भी बी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ये क्या है हमारे पास, इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर हुआ स्टूडेंट, ए क्या होगा हमारे पास सबसेट होगा, तो इसी को हम लोग सबसेट बोलते हैं। देखिए इसको डिनोट भी करते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए इज अ सबसेट इक्वल सबसेट कब बोलते हैं इसको, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास कोई एक अनदर कोई ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं डी, ठीक है, डी कैसे ले लूं स्टूडेंट, डी देखो ध्यान से मैं ले लेता हूं 1 2 3 के जैसे, ठीक है। अब क्या मुझे ये बताओ, डी का हर एक एलिमेंट बी में जा रहा है, 1 गया इसमें, 2 भी गया इसमें, 3 भी गया इसमें, गया ना, इसका मतलब डी भी क्या होगा, इट इज सबसेट ऑफ बी के। लेकिन एक चीज और देखने की मिल रहा है कि ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग बराबर का साइन लग देंगे, ठीक है। तो सबसेट इक्वल में इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा 1 3 5, बी में देखो बी के सब एलिमेंट में जा रहा है, देखो 1 1 में गया, 3 इसमें भी गया, 5 भी इसमें में, तो मतलब हर एक एलिमेंट इसके अंदर एंटर कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर एक नंबर होता है जिसमें इंटीजर एक बड़ा नंबर होता है, तो इंटीजर में नेचुरल नंबर चला जाता है, तो इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर क्या हो गया, इंटीजर का एक सबसेट हो गया। आगे देखो, जो इंटीजर होता है वो क्यू के अंदर चला जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, बड़ा होता है इंटीजर से, तो इंटीजर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, एक तरीके से इसका सबसेट हो जाएगा। तो हर एक छोटा जो अपने बड़ा वाले में चला जाए तो वो क्या हो जाता है, छोटा वाला सबसेट हो जाता है। तो वही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या होता है, अ सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये भी तो सबसेट जैसे ही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब अगर मैं एक बात करूं, एग्जांपल लूं, ध्यान से सुनना, एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो मैं ए लेता हूं सेट, ठीक है, 1 2 एंड 3, बी लेता हूं, क्या ले लूं, चलो बी एक सबसेट बनाता हूं इसका, बी में 5 ले सकता हूं, ठीक है, 5 ले लिया, ऐसी तरीके से 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, और 1 2 ले लिया, और क्या ले सकता हूँ, 1 3 ले लिया, और 2 3 ले लिया, और 1 2 3 ले लिया। ठीक, ये हमारे पास क्या है, इसके सबसेट है। देखो सबसेट है ना, कैसा सबसेट है, देखो 5 इसमें जा रहा है, 5 सबसेट होती है, याद रहे 5 हमेशा एक ऐसा होता है कि सबका सबसेट होता है, ठीक है। 1 देखो इसका सबसेट है क्योंकि 1 इसके अंदर जा रहा है, 2 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसके अंदर जा रहा है, 3 भी इसके अंदर सबसेट जा रहा है, 1 2 भी इसके अंदर जा रहा है, 1 3 भी इसके अंदर जा रहा है, देखो 1 भी है इसमें, 3 भी है, तो ये सब सबसेट है ना। तो प्रॉपर सबसेट जानते हो इसके अंदर कौन कौन सा होगा, प्रॉपर सबसेट ये हो सकता है, 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 लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन समझ में आई कि अ सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट होगा कब, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का एलिमेंट बी में हो लेकिन वो उसके इक्वल नहीं हो। यहाँ सुनो, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हुए, ये सब के सब प्रॉपर सबसेट हुए। ये प्रॉपर सबसेट इकलौता ऐसा हुआ जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, मतलब ये वाला हमारे पास प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा स्टूडेंट। एक और बात, अगर हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक बात देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है ना, ये जो हमारे पास सेट है, इसके सबसेट कौन कौन से थे, इसके सबसेट हम लोग क्या देखेंगे, तो 5 देखें, इसके सबसेट हम लोग क्या देखें, 1 भी देखें, इसके सबसेट क्या देखें हम लोग, 2 भी देखें, इसके सबसेट 3 भी देखें, इसके सबसेट 1 2 देखें, ठीक है, इसके सबसेट 1 3 भी देखें, आ जाओ 2 3 भी सबसेट देखें, और 1 2 3 भी इसके सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, याद रहिए प्रॉपर सबसेट नहीं है।
ये सब सबसेट है किसके, इस सेट के। अब बात को ध्यान सुनना, अगर मैं इन सभी सबसेट का कलेक्शन एक बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, एक कलेक्शन, किसके, जितने भी सबसेट हुए किसके, इस सेट के, इन सब का क्या किया, मैं एक कलेक्शन बना दिया। तो जितने भी कलेक्शन हुए ना, इनको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। इसका मतलब अ सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ये सेट है हमारे पास, इस सेट का सबसेट हुआ और इन सबसेट का एक सेट बना दिया मैं, और ये सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, पावर सेट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। मान जाओ पी ए हुआ तो इसका पावर सेट, मतलब ए का पावर सेट क्या हुआ, ये हुआ। तो वही वाला मैं यहाँ बताने की कोशिश किया स्टूडेंट, ये था प्रॉपर सबसेट। आगे आ जाओ तो इधर क्या है हमारे पास, पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ठीक है, तो यहाँ देखो वही बात किया हुआ कि सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट हुआ। एग्जांपल में देखिए वही एग्जांपल है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3, देन द पावर सेट ऑफ a इज अ, ये सारा एलिमेंट। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट क्या होती है। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करेंगे, टू सेट a एंड b are said to be a disjoint set if a intersection b is equal to 5। मतलब वो 5 के इक्वल हो। कहने का मतलब कुछ नहीं, सिंपल है। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक सेट a ले लिया और एक सेट b ले लिया, तो देखो कि a 1 2 है, b में क्या है 5 6 7 8 है, क्या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। जितने भी अलग अलग सेट होते हैं वो दोनों सेट क्या हो जाते हैं हमारे पास, डिसजॉइंट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो एक सेट में ले लेता a जिसके अंदर एलिमेंट होता, कौन कौन सा एलिमेंट होता, मान जो उसके अंदर एलिमेंट होता हमारे पास स्टूडेंट, मान जो एक सेट लेता ए जिसके अंदर एलिमेंट होता, कैसा एलिमेंट होता कि ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट बी लेता है, उसके अंदर कैसा एलिमेंट है, क ख घ। ठीक है, अब क्या ए एंड बी डिसजॉइंट है, तो बिल्कुल है, इनके बीच में 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिसजॉइंट, दो अलग अलग सेट है, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में मिल क्या रहा है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सबको कवर करने वाले, जितने भी ऑपरेशंस है ना, सब ऑपरेशंस को एक साथ ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय।